ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बीते दिनों वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 3 दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया, लेकिन इसके बाद इस मामले में राजनीति और अफवाहें फैलाने की कोशिशें शुरू हो गई। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि आदिवासियों को बेघर कर दिया गया और पीएम आवास को तोड़ा गया। साथ ही कहा गया कि पट्टे की जमीन को बिना नोटिस तोड़ दिया गया। आइए जानते हैं, जब मीडिया टीम ने घटनास्थल का दौरा किया तो वास्तविक हालात क्या सामने आए। मीडिया टीम के पहुंचने पर यह स्पष्ट हुआ कि वन विभाग की कार्यवाही पूरी तरह न्याय संगत और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई थी। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने राजेंद्र प्रधान, सुलेमान और राम प्रसाद के अवैध निर्माण को तोड़ा। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि करीमन के पट्टे वाली जमीन पर मकान तोड़ा गया, लेकिन जांच में सामने आया कि करीमन की जमीन पर कोई निर्माण ही नहीं था। स्थानीय निवासी सुशीला ने बताया कि ये जमीन उन्हें करीमन द्वारा दी गई थी, जिसका पट्टा है। उन्होंने कहा कि उनका घर वन विभाग की जमीन पर नहीं था और उनके मकान को तोड़े जाने की खबर गलत है। वन परिक्षेत्राधिकारी खड़गवां शंख मुनि पांडे ने स्पष्ट किया कि तीनों व्यक्तियों राजेंद्र प्रधान, नागेंद्र और राम प्रसाद को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस की तिथियां 3 सितंबर 2024, 21 अगस्त 2025 और 17 सितंबर 2025 है और रिसीविंग विभाग के पास मौजूद है। इसलिए ये दावा कि नोटिस नहीं दिया गया पूरी तरह गलत है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिन लोगों के मकान और दुकान तोड़े गए वे मूल निवासी नहीं हैं और कई अवैध निर्माण कर दूसरों को बेचने का कार्य भी करते हैं। वन विभाग ने कई बार नोटिस देकर चेतावनी दी थी, लेकिन जब कब्जा हटाया नहीं गया तो मजबूरन बुलडोजर चलाया गया। रतनपुर पंचायत के सरपंच नरेंद्र सिंह ने बताया कि जिनके निर्माण तोड़े गए वे रतनपुर के मूल निवासी नहीं हैं और इनमें से किसी का वोटर आईडी भी नहीं बना है। पीएम आवास के टूटने की खबर भी गलत है। वास्तव में एक अवैध पीएम आवास पहले से ही गलत तरीके से बन चुका था, जिसकी जानकारी जनपद को पहले ही दी गई थी। सरपंच ने यह भी कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले लोग शासकीय कामों में राजनीति करने और अवैध कब्जे को बढ़ावा देने में शामिल है। यहाँ के लोगों को आपके द्वारा क्या सुविधाएं दी गई है? मेरे द्वारा कुछ सुविधा नहीं दिया गया है। पहले बात तो ये अपने रतनपुर के नहीं है, कोई खड़गवां का है, कोई कोडांगी का है। अब अगर यहाँ के लोग रहते तो कुछ ना कुछ जरूर व्यवस्था करता, ऐसा नहीं है। क्या आपके पंचायत के लोग नहीं है? नहीं है। तो फिर एक मानवता भी तो होती है ना, मानवता के लिए भी तो आपको देखना चाहिए था ना। कोडांगी इनका जो बता रहे हैं ना कि खाना नहीं खाए हैं, इनका घर यहीं बगल में है, यहाँ नीचे। अब नहीं खाए हैं तो इनका गलती है। अच्छा, इनका पहले से भी घर बना हाँ, पहले है कोडांगी में इनका घर है, घर बना हुआ है। हाँ, घर बना है। जमीन जो है क्या किसका लगता है ये आपको? ये वन विभाग की जमीन है। तो अतिक्रमण जो वन विभाग के द्वारा किया गया। हाँ, तो इनको नोटिस दिया गया होगा? नोटिस दिए होंगे। दिया गया? हाँ। कितने बार नोटिस दिए? ये मालूम नहीं है मुझे। अच्छा, पंचायत में इसका कुछ कार्य, ग्राम सभा में कुछ पास हुआ रहा इसका? कुछ नहीं। ये डायरेक्ट मतलब घर बनाए? हाँ, डायरेक्ट घर बनाए हैं लोग और इसको वन विभाग ने एक्शन लिया है। यहाँ पे जी, कितना साल हो गया घर बनाए? लगभग 2 साल। ये पंचायत और वन विभाग सो रही थी क्या उस समय? 2 साल से कहाँ हुआ है, 3 साल होने जा रहे हैं। वन विभाग और पंचायत उस समय सो रही थी क्या जब घर बन रहे थे? आपको जानकारी नहीं थी? बिना जानकारी में अंधेरे में मकान बन गया और तैयार भी हो गया क्या? तो वही प्रधानमंत्री आवास कैसे स्वीकृत होगी? बिना जियो यहाँ का नहीं है वो आवास खड़गवां का है। तो फिर आपको शिकायत कर देना चाहिए था पहले। नहीं, एक बार हुआ था, जांच की है। जो आवास टूटी है, हाँ, यहाँ का आवास के लिए पैसा? यहाँ का आवास तो नहीं है, खड़गवां का आवास स्वीकृत हुआ है, लेकिन आदमी ने यहाँ आवास को बनाया है। कौन है वो? यही का है, उनका नाम राजेंद्र। ठीक है। भरण। ये कौन सा गाँव? ये रतनपुर है। ये जो पीएम आवास टूटा है, ये कब बना था आपको मालूम है? मालूम। कब बना था? ये 3.5 साल हो गया है। 3.5 साल हो गया। क्यों तोड़ दिया गया? भाई इसको पता नहीं कैसा टूटा है। यहाँ जो रह रहे हैं इनको आप जानते हो? तो जानते हैं। कब से जान रहे हो? तो जब से यहाँ के जो घर बनाए तब से ही जान रहे हैं। 3.5 साल से। इससे पहले तो था तो भाई कहाँ खड़गवां थे और कहाँ थे, बाकी यहाँ आके बनाए मकान। 3.5 साल हो गया है, इसको हमको जानकारी है। मतलब ये रहने वाले कहाँ के आपको पता है? इनका पहले भी घर कहीं और है बना हुआ? पहले तो एक में तो पत्ता है, जो बाकी तो किराया में कहाँ से लोग आए थे, है ना। तो बाकी इसका स्थायी नहीं मालूम नहीं है। आप कितने साल से रह रहे हो? हमारा बहुत जन्म यहीं हुआ है, कोडांगी में। घर है आपका? कोडांगी में है, नीचे। कोडांगी में है। हाँ, अब ये फॉरेस्ट है। अच्छा, ये फॉरेस्ट है। हाँ, 635 फील्ड है। कोडांगी नाव से जंगल जो कोडांगी नाव से है। अच्छा, ये? हाँ, ये
बीट कोड़ांगी बीट है। आप लोग कितने साल से यहाँ काबिज ये है? 3-3.5 साल से हम रह रहे हैं। 3.5 साल से। इससे जी। पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले खड़गांव में रह रहे थे। खड़गांव में घर बार अपना पूरा है? नहीं, हम किराए पे रहते थे। किराए पे रहते थे। जी। यहाँ ये जमीन आपको कौन दिया? ये सरकारी जमीन है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? हमको वैसे वो बोला कि है जमीन बना लीजिए। कौन बोला? करीबन बोला। पैसे कितने लिए? पैसे नहीं लिए। बिना पैसे का जमीन दे दिया? जी। कौन है करीबन? वो खड़गांव गया है, बता रही। क्या वो आप बता रहा था कि पट्टे की जमीन है, बताया है आपको? हाँ, पट्टे का जमीन है बताया। तो उनके पट्टे का तो पैसा लिया होगा, फिर कुछ कागज वागज दिया होगा? मेरे को ये पता नहीं है कि पैसा लिया है या नहीं लिया है, मेरे हस्बैंड बताएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को बुला लेती हूँ, इसके बाद लीजिएगा। ठीक। नहीं तो इसका जो कागज उगज दिखाया रहा आप लोगों को? मेरे को नहीं पता, बोल रही हूँ। आपको कुछ पता नहीं, मेरे को में अतिक्रमण किया गया वन विभाग और प्रशासन के द्वारा। इसके जो 3 हैं जो इनको पट्टा उत्ता नहीं बना, वन विभाग के जमीन में काबिज थे, तो तोड़ा गया, बताइएगा। इनको इसमें 3 आदमी थे, राजेंद्र प्रधान, राम प्रसाद और नागेंद्र जी। इनको 2024 में जो हमारे से पहले यहाँ रेंजर साहब थे, इनको 27/7/2024 को और 27/8/2024 को सेम डेट में 2 बार नोटिस दिया गया है। उसके बाद इनके द्वारा उनका ट्रांसफ़र हो गया, कार्रवाई नहीं हुई और इनको दोबारा हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय द्वारा 21/8 और 17/9 2 बार नोटिस दी गई। उसके बाद जब ये नहीं हटे तो फिर इनको कल तोड़ दिया। इनका आरोप लगाया जा रहा है कि हमें कोई किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है, वन विभाग ने जबरदस्ती तोड़ा है। उनकी नोटिस की पावती भी हमारे पास है, हस्ताक्षर सहित पावती है। वहाँ लगभग कितने मकान बने हुए थे? वहाँ जहाँ पर तोड़ा गया वहाँ 3 थे, बाकी अगल बगल और हैं, उन पर कार्यवाही चालू है। करीमन नाम का व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास पट्टा है और उसे हम लोग गिरा दिया गया, इसके बारे में? उसका पट्टा कहीं पर और है। एक आदमी कहीं एक ही जगह एक पट्टा को लेके 3 जगह 4 जगह ज़मीन को बोलेगा तो कैसे मान लेंगे? उसका नक्शा बना हुआ है, जहाँ पर नक्शे हैं वहाँ पर उसका पट्टा है। उसके बाद वो रोड में भी बोलेगा, उस पार भी बोलेगा तो कैसे मानेगा? करीबन ही सबको वहाँ बसाया है, बता रहे हैं। हाँ, अब वो ऐसी जानकारी तो कल हमको भी हुई है तो कि क्या करीमन के द्वारा ही वो ज़मीन को उनको बेचा गया। तो क्या करीबन के ऊपर किस प्रकार के वन विभाग से किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जो इस प्रकार के? अभी तो बात ये अभी आज संज्ञान में आ रही है। संज्ञान में आने के बाद अभी इसकी जांच करवाते हैं, पता करते हैं, जो कि जिनका तोड़ा गया उनके बयान दर्ज करेंगे। वो अगर कबूल करते हैं कि हमने इनसे ख़रीदा है या इसने हमको बेचा है, तब तो हो सकता है। अगर कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तो कहाँ से कार्रवाई करेंगे? जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं वो लगभग कितने साल से वहाँ बसे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब बाहर के रहने वाले हैं। एक रतनपुर का है, एक कोड़ांगी का है, एक और कहीं का है। ये सब आया कि पहले से बसे। कितने साल से वहाँ पे बसे हैं? अभी 2004 मैं तो यहाँ अभी 2025 में आया हूँ, 8वें महीने में, और इनको 24 की नोटिस दी गई है। इससे साबित होता है कि 2024 से ही है, लगभग 1 साल हो गया। आगे की कार्रवाई किस प्रकार की रहेगी? उनको तो बेदखल कर दिया गया है, बाकी और जो अगल बगल हैं उन पर कार्रवाई चालू है। मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। ऐसे में जांच और स्थानीय बयानों से स्पष्ट होता है कि वन विभाग की कार्यवाही पूरी तरह कानूनी और न्याय संगत थी। किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या सरकारी जमीन में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, गलत को सही ठहराया नहीं जा सकता और अफवाहों पर भरोसा करना उचित नहीं है। वहीं स्थानीय निवासियों और जांच पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वन विभाग ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही की और किसी भी बेघर होने या अवैध तोड़फोड़ की खबर गलत साबित हुई। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।